आज की ऑनलाइन क्लास में आज हम सब अभ्यास 4B के प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 4B का यह पहला सवाल है। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 60 अंश का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। ज्ञात है कोण BAC 60 अंश। रचना करनी है, कोण BAC को समद्विभाजित करना है। सर्वप्रथम हम लोग AB एक रेखा खींच लिए। उसके बाद बिंदु A को केंद्र मानकर दो चाप हमने लगाया, एक M पर एक यहाँ पे N यहाँ पे। उसके बाद फिर M से फिर हम इसको यहाँ चाप लगाते हैं ये N पे। अब AC रेखा को AN को मिलाया, इसको C तक बढ़ा दिएगा। ये जो 60 अंश का कोण बन गया। अब 60 अंश का जब कोण बन गया तो हम फिर यहाँ से एक चाप इसी दूरी से, दूरी कम और या अधिक नहीं होनी चाहिए, इसी दूरी से हम लोग एक चाप यहाँ पे और लगाते हैं ऐसे, और ये हो जाएगा ऐसे। इस तरह यह लग गया, इस तरह ये लग गया जो यस बिंदु पर काटता है। अब हम ए और यस को मिलाया। एस को मिलाने के बाद इसको हम बढ़ा देते हैं यल तक, यहाँ तक बढ़ा देते हैं। अब ये जो हम लोगों ने किया है इसी को अब रचना के चरण में लिखेंगे। रचना के चरण में सर्वप्रथम कोण BAC 60 अंश का बनाया। फिर शीर्ष A को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक चाप लगाया जो भुजा AB और भुजा AC को क्रमशः। अब शीर्ष A को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक चाप लगाया जो भुजा AB और भुजा AC को क्रमशः बिंदु M और N पर काटता है। पुनः बिंदु M और N को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से, यानी वह दूरी घटे या ना बढ़े, उसी त्रिज्या से एक चाप लगाया जो एक दूसरे को बिंदु S पर काटता है। अब चौथे नंबर पर बिंदु A और S को मिलाकर आगे बिंदु L तक बढ़ाया। यही रेखाखंड AS कोण BAC को समद्विभाजित करता है। अतः कोण BAC बराबर कोण CAS। दूसरा प्रश्न है, कोई कोण PQR खींचिए। एक किरण QS इस प्रकार खींचिए कि कोण PQS बराबर कोण RQS। तो हल हम लोग करते हैं। ज्ञात है कोण PQR और रचना करनी है कोण PQR को समद्विभाजित करना। यह प्रश्न एक की तरह बनाया गया है, इसको आप लोग उसी तरह बनाइएगा। यह रचना के चरण इस तरह लिखा गया है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तीसरा है, एक 60 अंश का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए, यानी बांटिए और नाप कर सत्यापित कीजिए। ज्ञात है 60 अंश का कोण। रचना करनी है, 60 अंश के कोण को 4 बराबर भागों में बांटना। रचना हम लोग इस तरह करते हैं। एक इस तरह AB रेखा खींच लिया गया, फिर बिंदु A से यहाँ एक चाप लगाएगा, फिर यहाँ एक चाप लगाएगा, फिर यहाँ M से जो है एक चाप इस तरह लगाया गया। अब इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक मिला लेते हैं। फिर यहाँ से एक चाप लगाया गया ये यहाँ पे, और फिर यहाँ से एक चाप लगाया गया इस तरह। अब इसको जो है इसका नाम P रख लिया गया। अब फिर यहाँ से एक चाप लगाया गया इस तरह, और फिर यहाँ से एक चाप लगाया गया इस तरह जो है। अब इसको यहाँ से फिर A से Q तक मिला दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ से फिर एक चाप यहाँ के लिए लगाया गया, फिर यहाँ से एक चाप यहाँ के लिए लगाया गया। अब इसको हम लोग इस तरह मिला देते हैं। यह अब 4 बराबर भागों में बट गया है। हाँ, अब इस तरह नापने पर देखिए यह कोण जो है 15 अंश का है। इसका मतलब ये भी 15 अंश है, ये भी 15 अंश, यह भी 15 अंश। जब हम नापेंगे तो सब 15-15 अंश का कोण होगा। हम लोगों ने रचना जो इस तरह किया है, यहाँ रचना के चरण ऐसे लिख दिया गया है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से और इसे समझिए। इस प्रकार यह 4 बराबर भागों में बटा है। कोण CAQ बराबर कोण QAP बराबर कोण PAR बराबर कोण RAB बराबर 15 अंश, यानी मापने पर प्रत्येक कोण 15 अंश का है। कोण चौथा और पांचवा आप लोग स्वयं कीजिएगा। अभ्यास 4B के प्रश्न आज यहाँ समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।